क्या आपको भी लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई है? डॉक्टर ने आपको LFT टेस्ट कराने को बोला है और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साहब आपको कह रहे हैं कि आपके रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है और आपके समझ में ये नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं LFT के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है और लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, क्या स्पेशल प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए इस टेस्ट को करवाने से पहले और इस टेस्ट को करवाने के लिए कितना मूल्य लगता है, कितने रुपए में टेस्ट होता है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट देखिए, यह एक मेडिकल टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है इवेलुएट करने के लिए आपके लीवर के हेल्थ को और आपके जो लीवर के फंक्शन हैं वो बराबर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये सर्टेन एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं उनके लेवल्स की भी जांच करता है आपके खून के अंदर। तो देखिए, लीवर जो है यह एक इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को करता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, दूसरा आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और आपके न्यूट्रिएंट स्टोरेज, जो भी आप खाना खाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो आपके लीवर में ही आके स्टोर होते हैं। चौथा, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब रक्त में जो गांठें बनती हैं क्लॉट करने का, रक्तस्राव जो होता है उसको बंद करने का, क्लॉटिंग का काम लीवर करता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं लीवर टेस्ट क्यों कराया जाता है और कौन कौन सी कंडीशंस में इसको करवाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए इसको कराया जाता है कि आपको कोई लीवर इन्फेक्शंस तो नहीं है आपके लीवर में, जैसे कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन तो आपको नहीं है। यदि आपको कोई वायरल या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की समस्या है तो उसमें भी आपको ये टेस्ट कराया जाता है कि ताकि चेक किया जाए जो आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है वो बराबर तरीके से आपके शरीर में काम भी कर रही है या नहीं। और इस टेस्ट को कराया जाता है रूल आउट करने के लिए, जैसे कि कुछ सीरियस लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्कारिंग ऑफ लीवर होता है या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। ये समस्या आपको है या नहीं, तो उसको जांच करने के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। यदि आप कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में एडमिट होते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की अगर ट्रीटमेंट चल रही है, इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, टैबलेट्स दिए जा रहे हैं आपको, तो लीवर का टेस्ट भी बीच बीच में डॉक्टर करते रहते हैं ताकि जांच कर सकें जो आपको मेडिकेशंस दी जा रही हैं वो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लीवर पे तो कोई असर नहीं डाल रही हैं, तो उसकी जांच करने के लिए भी इस टेस्ट को कराया जाता है। तो देखिए, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है इसके अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। तो इसमें देखिए, पहला आता है अल्कालाइन ट्रांसअमाइनेज, जिसको कि ALT बोला जाता है और जिसको कि SGPT भी बोला जाता है। तो देखिए, यह एक तरीके का एंजाइम रहता है जो कि हेल्प करता है कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीन को एनर्जी में लीवर सेल्स के लिए। और जब आपका लीवर डैमेज रहता है तब जो है ALT रिलीज होता है आपके खून के अंदर और जो है ALT का लेवल आपके खून में बढ़ जाता है। नॉर्मल देखिए, ALT जो है इसका वैल्यूज होता है 7 to 55 यूनिट्स पर लीटर, मतलब 7 से लेकर 55 तक यूनिट पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और इसमें अगला जो टेस्ट होता है वो होता है एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में AST बोला जाता है और इसको SGOT करके भी बोला जाता है। तो AST देखिए एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है ब्रेकडाउन में एमिनो एसिड्स के। तो AST जो है नॉर्मली खून में रहता है लेकिन कम मात्रा में रहता है, लेकिन जब खून में AST की मात्रा बढ़ जाती है, इसका अर्थ क्या होता है, आपको लीवर संबंधित कोई डैमेज, आपके लीवर में कोई डैमेज हुआ है या फिर आपको लीवर संबंधित कोई रोग है। AST का नॉर्मल वैल्यू देखिए कितना होता है, 8 से
लेकर 38 8 to 48 यूनिट्स पर लीटर। सो यूनिट्स पर लीटर होता है इसका नॉर्मल वैल्यू जो अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं। तो अगला टेस्ट होता है इसके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ALP भी बोला जाता है। तो देखिए ALP जो है यह एक एंजाइम है जो कि मिलता है आपके लीवर में और आपके बोन्स हड्डियों में, और यह इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन्स के लिए। तो इंक्रीज जब होता है वैल्यू ALP का तो वो क्या इंडिकेट करता है, आपको कोई लीवर डैमेज हुआ है या फिर लीवर की कोई डिजीज हुआ है, आपको लीवर संबंधित रोग हुआ है, या फिर आपकी हड्डियों में बोन्स में कोई आपको प्रॉब्लम हुआ है। तो ALP का नॉर्मल रेंज देखिए कितना होता है, 40 से लेकर 129 40 to 129 यूनिट्स पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। और इसमें अगला टेस्ट होता है एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन का। तो देखिए एल्ब्यूमिन जो है यह एक तरीके का प्रोटीन है जो कि लीवर के अंदर मिलता है। तो बॉडी को ये प्रोटीन चाहिए होता है बहुत तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए, और भी बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी में करने के लिए, उसके लिए इसको ये प्रोटीन चाहिए होता है। देखिए जब लो लेवल्स हो जाते हैं आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन के, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपको कोई लीवर डैमेज हुआ है या फिर लीवर संबंधित कोई रोग हुआ है, या फिर आपको कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम हुई है, या फिर आपको कोई किडनी संबंधित प्रॉब्लम हुआ है। तो देखिए एल्ब्यूमिन जो है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 3.5 to 5.0 ग्राम्स पर डेसीलीटर, मतलब 3.5 से लेकर 5 तक ग्राम्स पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है एल्ब्यूमिन का। और टोटल प्रोटीन जो है वो 6.3 से लेकर 7.9 ग्राम्स पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब इसमें जो अगला आता है वो है बिलिरुबिन। तो ये देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अगर आपका LFT का टेस्ट है तो आप एक एक करके देखते भी जा सकते हैं। तो अब हम बिलिरुबिन की बात करने वाले हैं। बिलिरुबिन देखिए यह एक सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है जब ब्रेकडाउन होता है आरबीसीज का। तो आरबीसीज क्या, ये बिलिरुबिन क्या होता है, एक तरीके का वेस्ट सब्सटेंस है जो कि जो लीवर है इसको स्टूल आपके संडास के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन होता है तो इसका क्या मतलब होता है, आपको कोई लीवर संबंधित प्रॉब्लम है या फिर लीवर संबंधित कोई रोग है जैसे कि जॉन्डिस, या फिर आपको कोई ब्लॉकेज हो गई है आपके लीवर डक्ट्स में, या फिर आपको एनीमिया की समस्या हो गई है, आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। तो देखिए बिलिरुबिन जो है इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.1 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब जो इसमें अगला टेस्ट आता है वो है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में GGT बोला जाता है। तो GGT जो देखिए यह एक एंजाइम होता है जो कि आपके खून में रहता है। जो हाई वैल्यूज हो जाती हैं GGT की, इसका अर्थ होता है आपको कोई लीवर संबंधित रोग है या फिर बाइल डक्ट आपका डैमेज हो चुका है। तो GGT का नॉर्मल रेंज देखिए कितना होता है, 8 से लेकर 61 यूनिट्स पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगला इसमें जो आता है वो है एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको कि शॉर्टकट में LD भी बोला जाता है। तो ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि लीवर के अंदर मिलता है। तो देखिए जब हाई वैल्यू हो जाती है LD की तो उसका मतलब होता है आपका लीवर डैमेज हो चुका है या फिर आपको लीवर संबंधित कोई रोग है। तो LD जो देखिए इसका नॉर्मल रेंज होता है 122 से लेकर 222 यूनिट्स पर लीटर तक। तो ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगला इसमें आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको कि शॉर्टकट में PT बोला जाता है और इसको PTINR बोल के भी लिखा जाता है। तो देखिए PT क्या होता है, जो टाइम लगता है आपके खून को क्लॉट होने में, मतलब आपका खून जो है कितना टाइम लेता है रक्त जाम क्लॉट होने में, तो उसको PT बोला जाता है। जब PT की वैल्यू बढ़ जाती है इसका मतलब क्या होता है, आपको लीवर संबंधित कोई रोग है या फिर आपको लीवर डैमेज हो चुका है, या फिर आप कोई ब्लड थिनर मेडिकेशंस ले रहे हैं, खून को पतला करने वाली दवाई का सेवन कर रहे हैं जैसे कि वारफेरिन। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT जो नॉर्मल रेंज होता है वो देखिए 9.4 से लेकर 12.5 सेकेंड जो है इसका नॉर्मल रेंज होता है।
अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, खून का सैंपल लिया जाता है। जो आपकी हाथों में नसें होती हैं वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू उस खून को निकाला जाता है और उसको एक ट्यूब में लिया जाता है। फिर उस ट्यूब को लैब में जाके उसका टेस्ट किया जाता है। अगला हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या आपको इस टेस्ट को कराने से पहले कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? तो देखिए, जी हाँ, इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको 10 से 12 घंटे तक फास्टिंग उपवास करना चाहिए। तब इस टेस्ट का जो है नॉर्मल वैल्यूज़ अच्छे, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यूज़ है निकल के आती हैं। मतलब रात को आपने जो खाना खा लिया है तो उसके बाद आप कुछ नहीं खाना है, आपको सुबह तक आप भूखे रहिए। उसके बाद तुरंत ब्लड सैंपल सुबह जो है आप लैब टेक्नीशियन को बुला के अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो देखिए, इस टेस्ट को कराने से पहले आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर होते हैं आपको कुछ तरह के मेडिकेशंस को बंद करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो जोन सी मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको बंद करने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको वो मेडिसिन बंद करनी रहती हैं। अब हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं कितना कॉस्ट लगता है LFT टेस्ट कराने के लिए। तो देखिए, इंडिया में इसका जो कॉस्ट है 900 से लेकर 1200 रुपए तक वेरी करता है। और ये लैब टू लैब भी वेरी करता है अमाउंट, कि कौन कौन से लैब में आप करवा रहे हो और कौन सी लोकेशंस में आप करा रहे हो, कौन सी सिटी में इसको करा रहे हो, उस पर भी वेरी करता है जो प्राइस है। तो ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में जो जानकारी मैंने आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर की है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।